We are going to do the next question of section D, which is define risk exposure. What are different strategies for foreign exchange risk management? रिस्क एक्सपोजर क्या होता है और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने की. रिस्क एक्सपोजर मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन मार्केट कंडीशन सच एज एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट और प्राइसेस. ठीक है, लॉस की पॉसिबिलिटी है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस. किससे चेंजेस से? मार्केट कंडीशन में, जैसे कि एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट एंड प्राइसेस. एग्जाम्पल, मान लो अपनी कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है वो $1 के अकॉर्डिंग पहले 90 था, अब वो हो गया है ₹100. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ गया, इसी को हम क्या कहते हैं? रिस्क एक्सपोजर. इसके अंदर अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है. सबसे पहले तो होती है इंटरनल टेक्निक, देन वी हैव एक्सटर्नल टेक्निक्स. इंटरनल टेक्निक हमने पढ़ा नेटिंग, पेमेंट्स और रिसीट्स को मैच कर लो, जो बैलेंस आता है उसकी पेमेंट कर दो. ठीक है, लीडिंग एंड लैगिंग, अगर तुम्हें लगता है कि डॉलर की वैल्यू आते टाइम तक बढ़ने वाली है, पहले पेमेंट कर दो. अगर तुम्हें लगता है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ने नहीं वाली, उसको भी पेमेंट, और तुम्हें लगता है आते टाइम तक डॉलर की वैल्यू गिरने वाली है तो उसकी पेमेंट बाद में कर दो. देन वी हैव इनवॉइसिंग इन होम करेंसी. अपनी ही कंट्री की वैल्यू में तुम इन्वॉइस करो कि पेमेंट अपनी ही कंट्री की करेंसी में लो. जैसे अगर तुमने इम्पोर्ट्स किए ना तो डॉलर में पेमेंट मत लो, तुम उसको रुपीज़ में ही लो. मैचिंग करो, इट इज़ जस्ट लाइक नेटिंग. मैच करो एसेट लाइबिलिटीज़. मैचिंग कैसे करोगे तुम? जिस कंट्री में तुमने लोन लिया है, इनकम भी उसी करेंसी में दो. ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा रिस्क कम हो जाता है. देन वी हैव एक्सटर्नल टेक्निक्स. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पहले डिसाइड होता है और बताया होता है कि हम इतने डेट को ये चीज़ खरीदेंगे. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेम. डिफरेंस क्या होता है? ये ओवर द काउंटर मार्केट होता है. फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टैंडर्डाइज होता है, पहले से ही क्वांटिटी वगैरह सब कुछ फिक्स होती है. ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है. देन वी हैव ऑप्शन. इट इज़ अ राइट ऑफ ऑब्लिगेशन, नॉट कंपल्सरी. ठीक है, तुम इसको कॉल कर सकते हो, पुट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. नहीं यूज़ करना मत करो. मनी मार्केट हेज. मनी मार्केट हेज क्या होता है? लोन और इन्वेस्टमेंट करके पहले ही अपनी वैल्यू जो है सिक्योर कर लेते हो. ठीक है जी. देन वी हैव करेंसी स्वैप. करेंसी ही स्वैप कर लो. स्वैप का मतलब अभी मैंने पढ़ा था इसमें पहले अपनी वीडियोस में, एक्सचेंज कर लो. अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है तो करेंसी ही एक्सचेंज कर लो. देन वी हैव डाइवर्सिफिकेशन. अलग अलग जगहों पे डाइवर्सिफाई करो, एक ही कंट्री में इन्वेस्ट मत करो. तुम अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएसए में करो, देन ब्रिटेन में करो. ठीक है, ताकि अगर एक कंट्री में तुम्हें लॉस हो भी रहा है तो दूसरी कंट्री में गेन हो के वो चीज़ कवर हो जाए.